हेलो गाइस। हमारे पास स्टैटिस्टिकली ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो थ्योरेटिकली तो हमें पता होते हैं कि किस तरह से हम उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आर प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से उन सारी मेथडोलॉजीज को यूज़ करेंगे और किस तरह से जो है वो उसको आर प्रोग्रामिंग के अंदर या आर सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको जो है वो अपने एनालिसिस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। अ, उसके बारे में हमें आर सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत डिटेल में बताता है। हमें अगर ऑनलाइन हेल्प रिक्वायर हो तो आर डायरेक्टली जो है वो हमें वो ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करता है फॉर दी आर डॉक्यूमेंटेशन। सिंपली हम उसके लिए हेल्प फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं जी हेल्प ऑफ दैट फंक्शन। फॉर एग्जांपल लीनियर मॉडल्स की अगर हम बात करें तो हम हेल्प ऑफ एलएम लिखते हैं। तो आर लैंग्वेज जो है, सॉरी, आर सॉफ्टवेयर जो है वो हमें इसके बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है एलएम की, कि एलएम फंक्शन क्या होता है, उसको हम उसका यूजेज क्या होता है और इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में बताता है कि किस तरह से इन आर्गुमेंट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और एंड पे जो है वो हमें इसके हवाले से एग्जाम्पल्स भी दी गई होती हैं कि इस एलएम फंक्शन को जो है लीनियर मॉडल फंक्शन को हम आर प्रोग्रामिंग में जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, उसके अलावा अगर हम हेल्प ऑफ एमएलई लिखते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन लिखते हैं, तो आर में कहता है कि देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर एमएलई इन स्पेसिफिक पैकेज और एंड लाइब्रेरीज। तो उसके लिए जो है वो हम हेल्प डॉट सर्च को इस्तेमाल करते हैं। हेल्प डॉट सर्च ऑफ एमएलई, it will consider it as an object. So we write help dot search mle, इसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। तो ये हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज या हेल्प पेजेस जो है वो आपके सामने जो है वो शो कर देता है कि यहाँ से आप जो है वो एमएलई के बारे में देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हवाले से, तो एमएलई टू फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है टू फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स। और इसके लिए इस फंक्शन को हम किस तरह से यूज करते हैं ये भी यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा इसके आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं और वो उनको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। एट लास्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। आप इन एग्जाम्पल से भी जो है वो सीख सकते हैं किस तरह से आप एमएलई जो है वो आर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप हेल्प फंक्शन ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप सिंपली क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क ऑफ एलएम। तो वो भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। और अगर आप एल क्वेश्चन मार्क ऑफ एमएलई कहते हैं तो अगेन ये आप से वही कहेगा कि देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन। और जब आप सिंगल क्वेश्चन मार्क आपका काम नहीं करता है टू फाइंड द डॉक्यूमेंटेशन, देन यू कैन यूज डबल क्वेश्चन मार्क टू फाइंड द एमएलई। तो डबल क्वेश्चन मार्क के साथ भी जो है वो आप हेल्प डॉट सर्च फंक्शन को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं और आप इसी तरह से आर डॉक्यूमेंटेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। अगर हम हेल्प डॉट सर्च और हेल्प फंक्शन जो है वो इस्तेमाल ना करना चाहिए, या हम ये देखना चाहें कि ऐसे कौन कौन से हेल्प फंक्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है जो हमें हेल्प डॉक्यूमेंटेशन को भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप उसके लिए एप्रोपोज फंक्शन यूज करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हम यूज करते हैं एप्रोपोज और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो हेल्प इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एप्रोपोज का मकसद ये होता है कि इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी करेक्टर्स हैं वो जहां जहां पे आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे फंक्शंस वो आपके सामने जो है वो ले आता है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एप्रो पोज ऑफ एमएलई, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते हैं अप्रोपोज ऑफ एमएलई। तो वो आपके सामने मेंशन कर देगा ए और डॉट एमएलई। एमएलई जो है वो इस फंक्शन में भी इस्तेमाल होता है
और इसके अलावा अगर होते तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता। फॉर एग्जांपल एप्रोपोज ऑफ एल एम फंक्शन। तो ये वो सारे फंक्शंस हैं जहाँ पे एल एम जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एल एम, कॉलम का एल और मींस का एम जो है, ये एल एम इकट्ठे हैं। तो इसको भी उसने शो कर दिया है कि जहां पे भी एल एम का लफ्ज आएगा वो सारे फंक्शंस जो हैं, या एल एम के कैरेक्टर्स इकट्ठे आएंगे, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। एप्रोपोज फंक्शन जो है वो बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो एल एम डॉट फिट है, या इसके अलावा जहां भी प्रिडिक्ट डॉट एल एम है, प्रिडिक्ट डॉट जी एल एम है, या समरी डॉट जी एल एम है, जो भी फंक्शंस हैं जिनमें ये करेक्टर मौजूद होगा, एल एम का करेक्टर मौजूद होगा, वो सारे फंक्शंस जो है वो एप्रोपोज आपके सामने रखते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था एप्रोपोज को, कि अगर आपको कोई फंक्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क या डबल क्वेश्चन मार्क से नहीं मिलता है, तो आप एप्रोपोज को इस्तेमाल करके उस फंक्शन को देख सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो एप्रोपोज ऑफ हेल्प अगर हमने यूज किया तो हम मतलब आर डॉक्यूमेंटेशन के लिए या ऑनलाइन हेल्प के लिए हम हेल्प फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, हेल्प डॉट रिक्वेस्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, हेल्प डॉट सर्च फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और हेल्प डॉट स्टार्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स थे किस तरह से हम ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं आर प्रोग्रामिंग से टू find the accurate documentation of any function। क्या हम उस फंक्शन को किस तरह से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग आर प्रोग्रामिंग। आई होप आपको जो है वो इस बात की समझ आ गई होगी कि हेल्प फंक्शन जो है वो किस तरह से यूटिलाइज होता है। थैंक यू सो मच।